गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान द्वारा जो हमारे मूल कर्तव्य तय किए गए हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारतीय संविधान द्वारा दिए गए राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य नीति के निर्देशक तत्व क्या हैं, इससे पहले सुन लो। हमारे संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व हैं। क्यों? क्योंकि विश्व के अन्य देशों के संविधानों में से आयरलैंड के संविधान को छोड़कर अन्य किसी देश के संविधान में इस प्रकार के तत्व नहीं है। अर्थात ये हमने राज्य नीति के निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए हैं अपने? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के निर्माता वे संविधान में केवल राज्य के संगठन की व्यवस्था एवं अधिकार पत्र का वर्णन ही नहीं किया, वरन वह दिशा भी निश्चित की जिसकी ओर बढ़ने का प्रयास भविष्य के भारत राज्य को करना है। तो संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना था और इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातें का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो सकती है। तो भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या है? निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्रदान कराने का लक्ष्य इन आदेशों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। ये निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं। ये वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना किसके लिए? वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। इन तत्वों की प्रकृति के संबंध में संविधान की 37वीं धारा में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किंतु तो भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। इस धारा में यह बात स्पष्ट है कि निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को समान वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गई। निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जा सकते। वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी ये तत्व राज्य शासन के संचालन आधारभूत सिद्धांत हैं और राज्य का एक नैतिक कर्तव्य है कि व्यवहार में सदैव इन तत्वों का पालन करे। निर्देशक तत्वों की प्रकृति स्पष्ट करते हुए GN जोशी ने लिखा है, इन निर्देशक तत्वों का विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये वह नीति की ओर संकेत है जिनका अनुकरण संघ और राज्यों को करना होगा। इसी प्रकार अमर नंदी ने कहा है कि निर्देशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में हैं जो संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं। इसी प्रकार खेड़ेकर ने कहा है, नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है। तो ये था नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या है कि वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप क्या निकला इन उपयुक्त परिभाषाओं से? पहला है, इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, मतलब इनको न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा, निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। निर्देशक तत्व देश के शासन में क्या करते हैं? मूलभूत स्थान रखते हैं। तीसरा है, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग
करना राज्य का कर्तव्य होगा। यहाँ राज्य का अभिप्राय सभी राजनीतिक सत्ताओं से है। केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और राज्य सरकार या राज्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी इसके अधीन है। अब ये देखना है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है, यद्यपि इन दोनों का लक्ष्य भारत की प्रगति और भारतीय नागरिकों को विकास के अधिकतम अवसर प्रदान करना है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य क्या है? भारत की प्रगति और नागरिकों के विकास का अधिकतम अवसर प्रदान करना। इस दृष्टि से मूल अधिकार यदि साध्य हैं तो नीति निर्देशक तत्व साधन हैं, लेकिन परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हुए भी इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। पहला अंतर है, मूल अधिकार वाद योग्य हैं। मूल अधिकार कैसे हैं? वाद योग्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, वाद योग्य हैं। नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सबसे प्रमुख अंतर यह है कि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। यदि कोई कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, यदि कोई कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो अब हमने मूल अधिकारों में पढ़ा था अनुच्छेद 32 में 32 ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अधिकार दिया। अनुच्छेद 32 ने क्या किया है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया कि मूल अधिकारियों को कार्यान्वित करने के लिए उचित कार्रवाई करे। अतः वे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या कर सकते हैं? यदि कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कानून निर्देशक सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। यदि कोई कानून निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल है तो अवैध नहीं ठहरा सकता न्यायालय। लेकिन यदि कोई कानून नहीं ठहरा सकता, क्योंकि निर्देशक सिद्धांतों से न तो कोई नागरिक न्याय योग्य अधिकार प्राप्त होते हैं और न ही संविधान ने उनके उल्लंघन का कोई उपचार सुझाया है। इस प्रकार मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, लेकिन निर्देशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। इन्हें तो जनता का बल और नैतिक शक्ति प्रदान है। इसलिए सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण इसमें अंतर है, मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। मूल अधिकारों को कोई कानूनी शक्ति प्राप्त मूल अधिकारों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, लेकिन निर्देशक तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। इनको तो केवल जनता का बल और नैतिक शक्ति प्राप्त है। दूसरा, मूल अधिकार निषेधात्मक हैं, जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक निर्देश है। मूल अधिकार क्या है? निषेधात्मक है, और निर्देशक तत्व क्या है? सकारात्मक निर्देश है। मूल अधिकार राज्य के लिए कतिपय निषेधाज्ञाएं हैं जिनके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया जाता है। जिनके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया जाता है। इसके विपरीत निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के कतिपय सकारात्मक उत्तरदायित्व हैं और राज्य से आज्ञा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने इन दायित्वों को पूर्ण करेगा। राज्य से ये आज्ञा की गई है कि वह अपने नागरिकों इन दायित्वों को पूरा करेगा। ग्लेड हिल ने कहा है कि मूल अधिकार तो कतिपय विशेषताएं हैं और इनके द्वारा राज्य को कुछ कार्य करने से रोका जाता है। इसके विपरीत राज्य नीति के निर्देशक तत्व सरकार को कुछ सकारात्मक आदेश हैं जिन्हें पूरा करना उनका कर्तव्य ठहराया गया है। तीसरा अंतर है, मूल अधिकार नागरिकों के लिए है। मूल अधिकार किसके लिए? नागरिकों के लिए। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। ये तत्व राज्य के कर्तव्य निर्धारण करते हैं। मूल अधिकार नागरिकों के लिए है और नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। चौथा है, मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है। मूल अधिकारों
का क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, और नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य क्या है, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनरल मिल्स तथा अन्य विवाद जो मई 1980 में निर्णय देते हुए इस बात पर बल दिया कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व संविधान की ही इन प्रमुख व्यवस्थाओं में कानूनी दृष्टि से मूल अधिकारों को उच्च स्थिति प्राप्त है। मूल बात यह है कि निर्देशक तत्वों को न्याय योग्य स्थिति प्रदान नहीं की गई है तथा यह बात मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान कर देता है। तो ये थे मूल अधिकारों के निर्देशक तत्वों, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। एक बार फिर सुन लीजिए। पहला है, मूल अधिकार न्याय योग्य हैं लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। दूसरा, मूल अधिकार निषेधात्मक हैं जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक निर्देश हैं। तीसरा है, मूल अधिकार नागरिकों के लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं। चौथा, मूल अधिकारों द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है और नीति निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना की जाती है। अब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत है। इसमें संविधान के भाग 3 से संबंधित मूल अधिकार एवं भाग 4 में उल्लेखित निर्देशक तत्व वास्तव में एक ही समूची व्यवस्था के अंग हैं तथा इन दोनों व्यवस्थाओं का लक्ष्य एक ही है और वह है व्यक्तित्व का विकास। दोनों का लक्ष्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भूतपूर्व न्यायाधीश हेगड़े ने कहा कि सिद्धांत एक ही संविधान के 2 भागों में कोई असंगति नहीं हो सकती। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अपनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई असंगति उत्पन्न नहीं की। उनका प्रयत्न व्यक्तिक अधिकार व सामाजिक कल्याण में समन्वय स्थापित करना था। इसी प्रकार चंद्र भवन बोर्डिंग एवं लॉजिंग बेंगलोर बनाम मैसूर राज्य में और अन्य 1970 में मिनरल मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में तथा कुछ अन्य विवादों के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। अब इससे अगले उसमें अपन ये पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है।